भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश सिन्हा जी कुछ करके हैं ऐसे ही, उनके यहाँ नोटों का जखीरा मिला है। उस पर हमारे यहाँ न्यायपालिका को संविधान में अलग व्यवस्था की गई है। इसमें जजों की नियुक्ति दो प्रकार से होती है। अलग अलग स्टेटों में जो पीएससी बने हुए हैं उनके माध्यम से, और कुछ वकीलों को राजनीतिक माध्यम से। इस व्यवस्था में सबसे बड़ा दोष ये है कि राजनीतिक माध्यम से जो न्यायाधीश बनाए जाते हैं वे राजनीति से प्रेरित जो मुकदमे होते हैं और नेताओं के मुकदमे होते हैं उनमें वो दिलचस्पी रखते हैं, उनके कार्यों को करते हैं। जबकि ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम में जो एक चयन होना चाहिए वो कमीशन से ही होना चाहिए, और जिस व्यक्ति की जरा सी भी छवि अच्छी ना हो या उसका कार्यकाल खराब रहा हो या वो भ्रष्ट पाया गया हो, उसको प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये खामियां हैं हमारी जुडिशियल सिस्टम में, और इस खामियां के अंतर्गत जिन लोगों को हम न्याय मूर्ति मानते हैं वो ऐसे ही नोटों के पहाड़ों पर सोते हैं। एक आम आदमी की जिंदगी निकल जाती है संघर्ष करते करते, लेकिन वहाँ पर ये देखा जाता है कि एक ही परिवार के दो दो तीन तीन पुश्तैनी जज होते चले आ रहे हैं। उनका इतना दबदबा है इस विभाग में। अब इसमें सबसे ज़्यादा विचारणीय बात ये है, जिस पर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, कि अब ये ज़्यादा मीडिया में भी नहीं आएगी बात, और लोकसभा में जबकि ये विशेष रूप से उठाई जानी चाहिए और तब तक कोई और विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, महाभियोग लगाकर जज साहब को घर भेजना चाहिए या वो स्वयं इस्तीफा दें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो केवल ट्रांसफर कर रहे हैं। ये बहुत ही विचारणीय बात है। ऐसे नोटों के बिंडल, ऐसे नोटों के जखीरे पता नहीं कितने गजेटेड और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके पास मिलेंगे। जिस देश में बिल्कुल भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया हो, लोगों को एक आदत बन गई हो भ्रष्टाचार में जीने की, वहाँ ऐसे ही पहाड़ मिलते हैं। 127वें स्थान पर भारत था भ्रष्टाचार में। अब उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी सर्वे रिपोर्ट देखी नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ अनावश्यक बातों पर कितनी डिबेट की जाती है, अनावश्यक बातों पर कितना शोर शराबा संसद के अंदर किया जाता है। अभी संजय जी दहाड़ रहे थे संसद में कि आप कबर क्यों उखाड़ते हो, आप लाल किले को उखाड़ कर दिखाओ, आप ताजमहल को उखाड़ कर दिखाओ। ये कोई बात नहीं है, ये अनावश्यक बात है सब, ये किसी अर्थ की बात नहीं है। संजय जी अब इस पर क्यों नहीं दहाड़ रहे कि महाभियोग लाओ? उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं लिया? उस पर ये सभी सांसद चुप रहेंगे, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह, उनके घर में भी बंडलों के ढेर मिलते हैं।
जो लोग खुद घोटाले में हों वो भला किसी भी इस तरह के मुद्दे को लेकर संसद में डिबेट या प्रश्न नहीं करेंगे। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में एक व्यक्ति अनवरत संघर्षरत होकर चला जाता है और एक व्यक्ति अनवरत इतना खजाना इकट्ठा कर लेता है कि अंग्रेज भी पीछे रह जाएंगे। हमारे देश में 190 साल का इतिहास पढ़ाया जाता है, अंग्रेजों ने शोषण किया, लेकिन जब देश आज़ाद होने के बाद का इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि अंग्रेजों ने तो कुछ भी शोषण नहीं किया जितना कि भारतीयों ने भारतीयों के साथ शोषण कर लिया। आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी गिरी कि इतनी डाउन हमारी ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं हुई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर कोई भी जो मुद्दे हैं उन पर प्रश्न नहीं पूछता, यहाँ पर जो मुद्दे हैं उन्हें संसद में उठाया नहीं जाता। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, सबसे ज़्यादा मुद्दे प्रशासन के ऊपर उठने चाहिए। यदि देश में प्रशासन सही चलेगा तो लीडरशिप सही होगी, और जब प्रशासन से मिलकर लीडरशिप चलेगी तो फिर आप कभी भी जनता का भला नहीं कर सकते शोषण के सिवा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो नोटों का जखीरा मिलना अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे जन कितने ही मैटर हमारे देश में उजागर हुए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा फोन करके रिजर्व बैंक से डायरेक्ट 5 करोड़ रुपए मंगाए गए हैं। ये इतिहास है। स्पेक्ट्रम में स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ ले। और उसमें सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो हायर लेवल में घोटाले या भ्रष्टाचार होते हैं वो या तो उजागर नहीं किए जाते, और यदि उजागर भी हो जाते हैं तो वो 1-2 दिन में ही दाब दिए जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी को फांसी नहीं लगाई गई। आज भ्रष्टाचार के आरोप में किसी को फांसी नहीं लगाई गई। तो फिर क्यों नहीं व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा? कुछ अधिकारी ऐसे हैं, उनके 2 वर्ष रह जाते हैं और वो भ्रष्टाचार कर जाते हैं, करोड़ों रुपए के घोटाले कर देते हैं। इतना केस फाइनल होता है और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचता है, इतने उनकी उम्र 75 पार हो जाती है, फिर वो दुनिया को चले जाते हैं, पैसा अपनी पीढ़ी को छोड़ जाते हैं। ये हमारे यहाँ सिस्टम हो रहा है। तो क्या उस अधिकारी ने जानबूझकर नहीं किया? क्या वो जानता नहीं था? लेकिन क्या उन पर अमल हुआ? एक व्यक्ति किसान होकर जरा सी कोई लापरवाही कर देता है, बिजली का बिल नहीं चुकाता है, उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। और जो लोग देश का पैसा खाते हैं, देश का पैसा इकट्ठा करके घोटाले करते हैं, अपने गबन करते हैं, किसी का घर नीलाम नहीं होता। ये हमारे यहाँ कितनी ही बातें मिलेंगी जो हमारे कानून की कमजोरी को दर्शाता है। हमारे यहाँ पर जो मुद्दे संसद में उठने चाहिए वो उठते ही नहीं है, और ये केवल इसलिए नहीं उठते क्योंकि वहाँ समाज सेवी, राष्ट्र सेवी
लोग पहुंचते ही नहीं है। वहाँ उनके राष्ट्र को क्या हो जाता है, वहाँ इनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है। पार्लियामेंट के अंदर कितनी बड़ी देशभक्ति दिखाएंगे, बोलेंगे, लेकिन देश का पैसा उन्हें नहीं दिखाई देता कि हमारे देश का पैसा है ये, और ये देश का पैसा गलत हाथों में जा रहा है, एक ही परिवार में जा रहा है, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। वहाँ इनकी राष्ट्रभक्ति को पता नहीं क्या हो जाता है। लोगों ने कितने कितने पैसे, मैं ये भाजपा पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, भाजपा के नेताओं के पास भी खूब पैसे मिले हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होती। महाभियोग लगाकर जज साहब को हटाने की जरूरत है, संसद में डिबेट करने की जरूरत है, क्योंकि संसद के द्वारा ही किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वो भी महाभियोग लगाकर। ये प्रक्रिया, लेकिन महाभियोग के लिए संसद सदस्यों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और वहाँ इकट्ठे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके खुद के केस अटक रहे होंगे। तो जिन लोगों के खुद के केस वहाँ अटक रहे हों वो भला क्यों करेंगे? वो जनता की सेवा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो कहते हैं साहब ऐसे ही होता है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है राष्ट्र के अधिकार हमारे छीनने नहीं चाहिए, राष्ट्र कमजोर नहीं होना चाहिए, और यहाँ राष्ट्र कमजोर हो रहा है। जब एक पद पर रहते हुए व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो एक आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी के लिए क्या कानून बने हैं और लोगों के लिए कानून नहीं है? ये दुहाई क्यों देते हो कानून सभी के लिए? तो मैं इस पर घोर निंदा करता हूँ। नोटों का पहाड़ मिलना, आयोगों में परीक्षाओं में धांधली होना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ बिल्कुल भी। परीक्षाओं का समय से आयोजित न होना, उनमें धांधली होना, अपने आप में ये देश की कमजोरी के लक्षण है। कोई सड़क का टेंडर है, कोई कार्य है, चलो उसमें आपने 2-4% कमीशन ले लिया, थोड़ा सड़क 20 साल नहीं चलेगी, चलो 15 चल जाएगी। लेकिन यदि न्याय विभाग में, न्यायपालिका में केसों के निपटारे नोटों से होंगे, फिर न्याय कहाँ रह गया? कोई कोर्ट पर क्यों विश्वास करेगा? ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए मैंने इस वीडियो को उचित समझा और मैंने अपने विचार को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि आप लोग इस वीडियो को सुनकर जैसा भी प्रभावित हों और भी लोगों को शेयर करना, क्योंकि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लोगों का मानसिक स्तर अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रवादी विचार उनके अंदर पनपने चाहिए, राष्ट्रवादी विचार से वो परिपूर्ण होने चाहिए, तभी भारत विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन यदि जुडिशियल या क्लासमैन IAS या PCS जैसे अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो फिर एक आम आदमी का आप मानसिक चिंतन या मानसिक स्तर अच्छा कैसे बनाएंगे? वो तो फिर पैसे वालों को ही भगवान मानने लगेंगे, और वो हो रहा हमारे देश में। जो नेता पैसे वाला होता है, 10-5 फॉर्च्यूनर उसके पास होती हैं, उसे दमदार माना जाता है, और जो समाज सेवी ईमानदार बेचारा साइकिल पर चलने वाला होता है उसे कमजोर माना जाता है, उससे कहा जाता है इसमें दम नहीं है। ये हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसीलिए हमारा देश
उतनी गति से गति नहीं कर रहा विश्व गुरु बनने में जो होनी चाहिए। दूसरे देशों में इस व्यवस्था को ध्यान से लोग देखने वाले अधिक हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था को समझने वाले लोग कम हैं। हमारे यहाँ पैसे वालों को नेता माना जाता है, अच्छा नेता माना जाता है, दबंग माना जाता है। इसीलिए यहाँ अधिक पैसे वाले और ज़्यादा भूखे होते चले जाते हैं और रिजल्ट ये निकलता है जिसके पास 10,000 हेक्टेयर भूमि है वो भी भूखा और जिसके पास 2 हेक्टेयर भूमि है वो भी भूखा। दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों ही एक से हैं। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है और यहाँ लोगों का मानसिक स्तर, मैं समझता हूँ कि मानसिक बीमारी है लोगों को। 150 करोड़ लोगों में बहुत अधिक संख्या में लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे वो जज हो, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, जिनका मानसिक स्तर ही अच्छा ना हुआ वो किसी बात के पढ़े लिखे, ये मैं नहीं मानता। जो लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। तो ये दुर्भाग्य है। आप लोग वीडियो को सुने, अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। वैसे मैं जो देखता हूँ कि हमारे देश में अब अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और मानसिक लोगों की जो मानसिक रूप से बीमार है उनकी संख्या दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। इसे रोकना बहुत जरूरी है, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि भारत विश्व गुरु तभी बन सकता है जब लोग मानसिक रूप से, उनका मानसिक स्तर अच्छा होगा, मानसिक रूप से बीमार नहीं होंगे और व्यक्ति निर्माण उनका हो सकेगा, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत माता की जय।